अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम जो टॉपिक एसएटी मैथ का पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कल थ्योरम्स। अगर हमने इस टॉपिक का एक्सपर्ट बनना है तो हमें इसके 6 फार्मूला सीखने पड़ेंगे जो हमारी हर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अगर हम उन फार्मूलाज को नहीं सीखते तो हमें कभी भी सर्कल थ्योरम के क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले वो फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल और ये इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, हमारा जो सेकंड फार्मूला है उसका नाम है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये इक्वल होता है 2 पाई आर के। हमारा जो थर्ड फार्मूला है उसका नाम है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ऑफ सेमी सर्कल ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर के। हमारा जो फोर्थ फार्मूला है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये इक्वल होता है पाई आर के। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। हमारा जो फिफ्थ फार्मूला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और एग्जामिनर आपको मस्ट चेक करेगा कि आपको ये फार्मूला आता है या नहीं। और उस फार्मूले का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर। राइट, और ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर थीटा के। हमारा जो सिक्स्थ फार्मूला है उसका नाम कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो होता क्या है। लेंथ इक्वल टू आर मीन रेडियस थीटा। ये वो सिक्स्थ फार्मूला है जो सर्कल थ्योरम के क्वेश्चन में हमने अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि आपने ये फॉर्मूले कैसे उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आज मैं आपको ये टॉपिक बहुत आसान करके समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 64 पाई। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने से पहले दो बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में हिंट जरूर देगा कि आपने कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। और सेकंड बात यह है कि आपने रेडियस और डायमीटर के फर्क को बड़े ध्यान से समझना है। डायमीटर किसको कहते हैं? डायमीटर इक्वल टू 2r।
इसका मतलब ये है कि रेडियस के डबल को डायमीटर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। हमने पीछे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। ये वर्ड जो उसने हमें एग्जामिनर ने दिया है एरिया, और उसने पीछे दिया है सर्कल, इससे हमने अंदाजा लगाया है कि हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखें, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब उसने एरिया दिया है 64 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई पाई से कट जाएगा, पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आएगा, डिवाइड होगा तो दोनों कट जाएंगे, तो हमने इसको डायरेक्ट काट दिया, हमें स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं कौन सी ऐसी वैल्यू लूं जिससे 64 आ जाए, मीन मैं उसका स्क्वायर वैल्यू लूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर तो 64 ही होता है, इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये मैंने इस वजह से वैल्यू स्क्वायर में ली क्योंकि हमने ये स्क्वायर कट करना था आर के ऊपर से, और एग्जामिनर भी आपको यहाँ पे वही वैल्यू देगा जिसका स्क्वायर बन सकता होगा, जैसे 100, 9, 49, 64, मीन ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर बन सकता है। अब 9 का अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर मैं 100 को स्क्वायर वाली वैल्यू में लेके आना चाहूँ तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो एग्जामिनर आपको देगा ही वही वैल्यू। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तुम्हारे पास आर आ जाएगा 8 के इक्वल। अब बच्चे क्या करते हैं, ए को टिक कर देते हैं और कहते हैं यही हमारा राइट आंसर आ गया, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि उसने क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है और रेडियस के डबल को डायमीटर कहते हैं। अब हम 2 के साथ यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 8। 2 मल्टीप्लाई 8 16, डायमीटर किसके इक्वल आया, 16 के। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 4 पाई स्क्वायर millimeters, व्हाट इज द circumference ऑफ द सर्कल। आप देख रहे हैं उसने आपको हिंट दे दी है कि एरिया ऑफ सर्कल 4 पाई है और हमने फाइंड करना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आपने इस मिलीमीटर को इग्नोर कर देना है। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है C इक्वल 2 पाई आर। अब आप मुझे ये बताएं कि कहीं पे भी क्वेश्चन में उसने रेडियस हमें दिया हुआ है, जब उसने रेडियस दिया ही नहीं है तो हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। उसने आपको ये हिंट दिया है कि एरिया 4 पाई है। आप किसी भी क्वेश्चन में देखें आपको वहां पे रेडियस नहीं गिवन, तो आपने वहां पे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई कर देना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। अब एरिया उसने दिया 4 पाई, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, पाई पाई से कट गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस साइड पे आर का स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कट गया, रेडियस आ गया हमारे पास 2। अब हम इस 2 को आर की जगह पे पुट कर देंगे, 2 पाई आर की जगह पे जब 2 लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, और पाई सेम वैसे ही आ जाएगा। 4 पाई इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मैं आपको
फिर दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आप देखें कि क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन नहीं है तो आपने वहां पे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखें उसने आपको खुद वैल्यू भी दे दी है कि 4 पाई है एरिया ऑफ सर्कल, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव सर्कल सी हैज अ रेडियस ऑफ 6। अब रेडियस उसने बता दिया जो कि है 6। इफ द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर is 10 pi, what is the measure in radians of angle ACB? अब वो हमसे एंगल पूछ रहा है। हम एंगल किसको कहते हैं? हम एंगल कहते हैं थीटा को। ठीक है, अब हमने किस फार्मूले में थीटा पढ़ा था और हमने क्वेश्चन को भी देखना है। ये देखें, वो आपको हिंट दे रहा है कि एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने फाइंड करना है थीटा। अब उसने एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर की वैल्यू दी है 10 पाई इक्वल टू 1/2 वैसे ही देगा। रेडियस उसने दिया था 6, तो आर के ऊपर स्क्वायर है तो उसका मतलब है 6 का स्क्वायर। थीटा हमने फाइंड करना है। अब ये जो 2 है ये इक्वल के इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 20 पाई हो गई यहाँ पे वैल्यू। और ये जो 6 स्क्वायर है ये 36 हो जाएगा और ये भी इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा अकेला रह गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल पे कट करूंगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 के टेबल पे कट करूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 5 पाई डिवाइडेड बाय 9, ये आ गई हमारे पास थीटा की वैल्यू। उसने हमसे एंगल ही पूछा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन समझ आने शुरू हो गए होंगे। शुरू में बंदे को समझ नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैं अभी आपको देखना कितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता, तो आज आपको ये टॉपिक इस तरह समझ आ जाएगा कि जब भी आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना सर्कल थ्योरम का, आप यकीनन सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द सर्कल शोन टू द लेफ्ट with area 9 pi has a sector with a central angle of 1 divided by 9 pi radians. What is the area of the sector? अब हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर में आपको पता है कि एक तो होता है एंगल जो कि उसने दे दिया है, ये देखें एंगल 1/9 पाई, और एक होता है रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यही होता है ना, ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आर अवेलेबल ही नहीं है, तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपके पास रेडियस अवेलेबल नहीं है तो आपने देखना है कि अगर क्वेश्चन में एरिया अवेलेबल है, एरिया ऑफ सर्कल, तो आपने वहां पे एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई कर देना। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। उसने खुद बताया एरिया 9 पाई है। मैंने आपको बताया था ना कि एग्जामिनर आपको वैल्यू ऐसी देगा जिसका स्क्वायर बन सकता होगा, ऐसी वैल्यू नहीं देगा कभी जिसका स्क्वायर नहीं बन सकता। ये देखिए इसने 9 दे दिया यहाँ पे। अब वो यहाँ पे चाहता तो आपको 100 भी दे सकता था, तो हम उसका भी स्क्वायर बना सकते थे, 10 का स्क्वायर। अब 9 है तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर। पाई पाई से कट गया।
आर का स्क्वायर, हम स्क्वायर इस वजह से लेते हैं ताकि हम इस साइड वाला भी स्क्वायर कट कर सके। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा बोथ साइड पे, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब कटेगा तो रेडियस आ गया हमारे पास 3। हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2, रेडियस हमारे पास आया 3, 3 का स्क्वायर। अब एंगल है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 9 पाई। अब 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और यहाँ पे भी 9 है, तो ये दोनों कट गए। हमारे पास सिंपल वैल्यू बच गई है 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, और आपको ये भी समझ लग गई होगी कि फार्मूले आपकी कितनी हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फार्मूले के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और नई बात बताऊंगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। द सर्कल शोन टू द लेफ्ट विद एरिया 36 पाई हैज अ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ 48 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर? आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कराने की मेरी सबसे बड़ी वजह ये है, 48 डिग्री। सर्कल थ्योरम के एंगल वाले पोर्शन में एक रूल है कि जब भी आप डिग्री में वैल्यू देखें तो आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। और अगर हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। ठीक है, अब हम सबसे पहले यही करते हैं, 48 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब ये जितना कट हो सकते ना आपने इनको काट देना। अगर मैं इसको 2 के टेबल पे कट करूं तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 90। अगर मैं 3 के टेबल पे कट करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब भी कट हो रहा है, फिर 2 के टेबल पे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई है रेडियन में 4 पाई डिवाइडेड बाय 15। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। हमारे पास रेडियस नहीं है, एरिया ऑफ सर्कल अवेलेबल है। अब पहले हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। एरिया है हमारे पास 36 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कट गया, 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। आप चाहें तो इस वैल्यू को डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टेप वाले फॉर्म में कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ये कहूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैं इसको स्क्वायर वाली वैल्यू ना बनाऊं और डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दूं आर का स्क्वायर, तो फिर भी मेरा आंसर सही आएगा। अगर आप इसको तोड़ के स्क्वायर वाली वैल्यू को खत्म करके सिंपल रेडियस फाइंड करते हैं तो वो भी ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे ये होगा कि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। आप पहले स्क्वायर लेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर यहाँ पे आकर फिर दोबारा स्क्वायर लेंगे, तो आप डायरेक्ट पुट कर दें 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर की वैल्यू है 36। एंगल हमने फाइंड किया 4 पाई डिवाइडेड बाई 15। अब ये 2 4 पे जब कट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर मैं 3 के टेबल पे कट करूँ इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 मल्टीप्लाई टू 24।
पाई डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कल शोन टू द लेफ्ट हैज अ सेक्टर विद एरिया एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 192 डिग्री। आप देख रहे हैं, फिर डिग्री में दे दिया हमने, फिर रेडियन में चेंज करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें उसने हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था। अब इधर उसने हमें एरिया ऑफ सर्कल पूछ लिया हमसे और एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि अगर तो यहाँ पे रेडियन में नहीं है तो आपने उसको कन्वर्ट करना है। 192 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। 2 के टेबल पे कट करूंगा इसको तो इधर 90 आ जाएगा और इधर 96 आ जाएगा। फिर अगर मैं इन दोनों को 3 के टेबल पे कट करूं, ये आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी वैल्यू पे कट करें। 2 पे भी हो जाएगा, 3 पे भी हो जाएगा। 3 पे करेंगे तो जल्दी कट होंगे। यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 32। अब ये फिर 2 के टेबल पे कट होंगे। यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 16। अब ये मजीद कट नहीं होते। हमारे पास वैल्यू आ गई है 16 पाई डिवाइडेड बाय 15। अब उसने हमसे एरिया ऑफ द सर्कल पूछ लिया। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। हमने फाइंड करना है रेडियस। अगर हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हम एरिया ऑफ द सर्कल भी फाइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है। जो आपको क्वेश्चन में ऊपर उसने हिंट दिया होगा ना, आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चन में उसने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दिया था तो हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई किया था। अब इस क्वेश्चन में वो यहाँ पे चाहे वो उलट लिखे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये देखें उसने उलट लिखा हुआ है एज अ सेक्टर विद एरिया, सीधा नहीं लिखेगा वो। तो जो भी हिंट दिया हो आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय 5 पाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू है 16 पाई डिवाइडेड बाय 15। पाई पाई से पहले ही कट हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 वैसे ही रहेगा। अब 16 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 15 है जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको कट कर लें। अगर मैं 2 को कट करूं 16 पे तो यहाँ पे 8 आएगा। 8 को कट करूं 24 पे तो यहाँ पे 3 आएगा। 8 मल्टीप्लाई 3 24। 5 को कट करूंगा 15 पे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। 3 मल्टीप्लाई 3 9। ये आ गया हमारे पास रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें रेडियस का स्क्वायर इक्वल के साइड पे था ना। अब आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर लें इसको आर स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो रेडियस हमारे पास आ गया 3। और हमने फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। राइट। पाई आर की वैल्यू हमने निकाली है 3। 3 का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई 9 पाई। ये हमारा राइट आंसर है। आप चाहते तो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर सकते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं आपको इस तरह का एक और क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ।
वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ऊपर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई थी और इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं दी गई। सिर्फ ये फर्क है इस क्वेश्चन में, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कल शोन टू द लेफ्ट हैज अ सेक्टर विथ एरिया 15 पाई एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 216 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? अब हमने सबसे पहले ये 216 को रेडियन में चेंज करना है। 216 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब मैं इन दोनों वैल्यू को 2 के टेबल पे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 108। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 90। फिर 2 के टेबल पे कट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 54 और यहाँ पे 45। अब 45 2 के टेबल पे कट नहीं हो सकता तो अब मैं इसको 3 के टेबल पे कट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 18 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15। अब फिर 3 के टेबल पे कट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। 6 पाई डिवाइडेड बाय 5, ये हमने रेडियन में चेंज कर लिया वैल्यू, डिग्री इनटू रेडियन। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखेंगे। वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा के। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल है 15 पाई के, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 6 पाई डिवाइडेड बाय 5। अब ये 2 कट होगा 6 पे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। 5 इक्वल के इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 5, पाई दोनों साइड पे कट जाएंगे। अब यहाँ पे 3 रह गया है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब 3 जब 15 पे कट होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 इक्वल टू आर का स्क्वायर। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। आप देख रहे हैं एग्जामिनर आपको ऐसी वैल्यू दे रहा है जिसका स्क्वायर बन सकता है, जैसे 5 का स्क्वायर 25। आप चाहें तो यहाँ पे वो वाला स्टेप भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 25। 25 पाई is the right answer. ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The circle shown to the left with area 100 pi has a sector with a central angle of 2 divided by 5 pi radians. अब ये डिग्री में से कन्वर्ट हुआ है तो रेडियन में इसकी वैल्यू आ गई है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर? हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। हमें पता है कि हमने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करके रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। एरिया हमें दिया गया है 100 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से कट गया, 100 इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, इक्वल टू आर का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कट गया, रेडियस आ गया हमारे पास 10। अब हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि हमने वही फाइंड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा।
अब इस क्वेश्चन में हमने इसी को एंगल लेना है क्योंकि ये रेडियन में है। अगर यहाँ पे डिग्री में होता तो फिर हमने रेडियन में चेंज करना था। अब रेडियन में वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई और r है हमारे पास 10 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 5 पाई। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि ये डायरेक्ट आप पुट कर लें। हमने ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है ना, फिर हमें यहाँ पे भी करना पड़ता है। अगर हम आर स्क्वायर की यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते 100 तो हमें फिर इसको दोबारा 10 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके 100 नहीं लिखना पड़ना था। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कभी कभार क्यों लिखता हूँ। अब ये 2 से तो कट हो गए, 5 जब 100 पे कट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20 पाई। ये आ गया हमारा राइट आंसर 20 पाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उसने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी एग्जामिनर ने। सिर्फ हमने इस डिग्री वाली वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम यही करते हैं, 160 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। 0 0 से कट गया, 2 के टेबल पे जब मैं कट करूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8। वैल्यू आ गई हमारे पास 8 पाई डिवाइडेड बाय 9। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि एग्जामिनर ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है। हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ता था। पीछे हमने एक तो क्वेश्चन किए हैं, आपने देखा होगा, वो यहाँ पे एरिया देता था, हम रेडियस खुद फाइंड करते थे। अब उसने यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस दे दिया है, तो अब हमें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम 3 को r की जगह पे पुट कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2, r की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। अब एंगल है हमारे पास 8 पाई डिवाइडेड बाय 9। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और यहाँ पे भी 9 है, ये दोनों कट गए। अब 2 जब डिवाइड होगा 8 पे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। ये आ गई हमारी वैल्यू। हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आई है 4 पाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी वजह से करवाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि एग्जामिनर आपको आसान करके भी क्वेश्चन दे सकता है, वो चाहे तो आपसे फाइंड भी करवा सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपने आप को हर लिहाज से तैयार रखना है, आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कल शोन टू द लेफ्ट हैज अ सेक्टर विद एरिया 2 पाई एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई रेडियंस। अब इसने रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, हमने एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। अब हमने यहाँ पे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ही का फार्मूला अप्लाई करना है क्योंकि उसने ऊपर दिया हुआ है एज अ सेक्टर विद एरिया 2 पाई। मैंने आपको बताया भी है पिछले क्वेश्चन में कि जो भी फर्स्ट लाइन में उसने हिंट दिया है आपने वही फार्मूला सबसे पहले अप्लाई करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है 2 पाई
इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। आर स्केयर हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई पाई से कट गया, ये 2 इक्वल के साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के साइड पे आएगा मल्टीप्लाई होगा इक्वल के इस साइड पे आके, आर स्केयर इधर रह गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16 इक्वल टू आर का स्केयर। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर की वैल्यू है 16, 16 पाई इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपने देखा ये मैंने तेजी से सॉल्व किया है, मैंने ये जानबूझ के तेजी से सॉल्व किया है क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप छोटे छोटे स्टेप्स करें और अपना टाइम वेस्ट करें, आपको वहां पे 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन के लिए भी नहीं मिलेगा, तो आपने वहां पे इस स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है और मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे सॉल्व करना है। इफ थीटा इक्वल 315, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियंस। अब हमने सिंपल इस 315 को मल्टीप्लाई कर देना पाई डिवाइडेड बाय 180 से, हमने इसको डिग्री में से कन्वर्ट करना है रेडियन में। सिंपल 315 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180। अब ये जिस हद तक कट हो सकते हैं ना, आपने इसको कट कर देना है। ये वैल्यू बड़ी है तो मैं इसको डायरेक्ट 5 के टेबल पे कट करूंगा। यहाँ पे वैल्यू आ गई 63, 180 जब 5 के टेबल पे कट होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 36। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 21 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12। ये मजीद कट होते हैं 3 के टेबल पे, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7, 7 पाई डिवाइडेड बाय 4। ये हमने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उलट है, रेडियन में दिया गया है, हमने डिग्री में जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर उसने हमसे इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ ले तो हमने कैसे सॉल्व करना है। आपने सिंपल पाई की जगह 180 लिख देना है। ठीक है, मीन यहाँ पे पाई है, 4 पाई डिवाइडेड बाय 9 है, तो पाई की जगह पे आपने लिख देना है 180। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ डिवाइडेड बाय 9। अब ये जिस हद तक कटता है इसको कट कर दें। 180 के टेबल पे जब मैं 9 डिवाइड करूंगा ना तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20, 20 मल्टीप्लाई 4 80, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह आपने रेडियन से डिग्री में जाना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पाई इक्वल 180। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी कराने की एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कल शोन टू द लेफ्ट विद रेडियस 3 हैज अ सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल ऑफ
पाई रेडियंस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमने बेतहाशा क्वेश्चन सॉल्व किए इस तरह के पीछे। इस क्वेश्चन को कराने की सिर्फ एक ही वजह है कि यहाँ पे दिया गया है पाई रेडियन, और बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को लेके पेपर में कंफ्यूज ना हो जाए। हमने फार्मूला वैसे ही अप्लाई करना है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के, और रेडियस उसने हमें दिया है 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। अब एंगल की जगह पे हमने 180 नहीं लिखना। आपने अगर मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आप डेफिनेटली वहां पे 180 लिख देंगे। इस वजह से मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने यहाँ पे 180 नहीं लिखना। उसकी वजह ये है कि उसने इसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही दिया आपको। ये देखें पाई रेडियन, अगर वो यहाँ पे रेडियन का वर्ड यूज ना करता तो फिर आपने मल्टीप्लाई करना था पाई डिवाइडेड बाय 180 से। अब उसने यहाँ पे रेडियन जब दे दिया, इसका मतलब है हमने इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ पे पाई ही आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 पाई डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगा हूँ ना, वो पिछले तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है। हमने उस तरह क्वेश्चन अभी तक पीछे कहीं पे भी नहीं सीखा, और इन क्वेश्चंस पे 6th फॉर्मूला अप्लाई होना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंगल इन द फिगर इज अ सेंट्रल एंगल इन रेडियंस। अब इस तरह के क्वेश्चन में से आपको कभी भी स्टेटमेंट में हिंट नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या फाइंड करना है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है वो है एल मीन लेंथ इक्वल टू आर थीटा। अब लेंथ कौन सी है, जब भी आप देखें कि क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का और सर्कल है, तो ये जो लाइन होती है ना, इस तरह वाली, इस तरह वाली, इसका मतलब है ये रेडियस है। ठीक है, और ये जो एंगल के ऊपर वैल्यू दी गई हो ना, ये थीटा है, और ये जो सर्कल की ये लाइन है ना जो गोल है, ये लेंथ है। अब आप खुद ही देख लें कि आपने क्या फाइंड करना है। उसे हमसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, हमने खुद अंदाजा लगाना है कि हमने क्या फाइंड करना है। अब आप खुद देखें कि यहाँ पे एंगल उसने दिया हुआ है, रेडियस उसने दिया हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है हमने लेंथ ही फाइंड करनी है। एल इक्वल आर है हमारे पास 8, और थीटा की वैल्यू है 3। 8 मल्टीप्लाई 3 24, लेंथ आ गई है 24। ये देखिए करेक्ट आंसर 24। सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अकेडमीज वाले बच्चों को समझाते ही नहीं है। बच्चे इस तरह के सर्कल वाले क्वेश्चन देख के परेशान हो रहे होते हैं कि यार हम कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि ये सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है। आप मुझे खुद बताएं कि इससे आसान क्वेश्चन है कोई। जब हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं लंबे लंबे, वो कितने हार्ड होते हैं, उसमें कितनी टेक्निकल बातें होती हैं। इसमें क्या टेक्निकल बात है, अकेडमीज वाले बच्चों को घुमा फिरा के समझाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आती। मैंने आपको आसान करके समझा दिया कि ये जो गोल लेंथ है, ये देखें, इसको आपने लेंथ कहना है, और ये जो एंगल है इसके ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी गई हो, अगर ना लिखी गई हो इसका मतलब है हमने एंगल फाइंड करना है। अगर इस लाइन पे कोई वैल्यू ना लिखी गई हो इसका मतलब है हमने रेडियस फाइंड करना है। ठीक है ना, मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ना जो क्लियर हो जाए। आप इस तरह क्वेश्चन दे के कभी भी पेपर में ना घबराएं। अब इधर वो बता रहा है, ये देखें, इन द डायग्राम थीटा इज अ सेंट्रल एंगल। थीटा की जगह पे कोई वैल्यू नहीं लिखी गई। हमें पता है कि ये जो गोल वाली लेंथ है
ये एल को शो कर रही है और थीटा हमने फाइंड करना है, कोई वैल्यू नहीं दी गई। मैंने आपको बताया था ये जो लाइन होती है या ये जो लाइन होती है ये रेडियस को शो करती है। हमने फार्मूला वही अप्लाई करना है, एल इक्वल आर थीटा। अब एल की वैल्यू है 6, हमने फाइंड करना है थीटा। अब आर यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू थीटा। थीटा ही हमने फाइंड करना है। अब आर की वैल्यू थी 4, 6 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.5। थीटा इक्वल 1.5, ये देखें करेक्ट आंसर 1.5। इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एंगल इन द फिगर इज अ सेंट्रल एंगल इन रेडियंस। अब इस स्टेटमेंट में से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या फाइंड करना है, लेकिन उसने ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, ये देखें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क एस शोन बिलो। अगर वो हमें ये स्टेटमेंट ना भी देता ना तो हमने समझ जाना था कि हमने लेंथ फाइंड करनी है, क्योंकि उसने एंगल के ऊपर वैल्यू दी हुई है 0.4 और इस तरह वाली लाइन पे भी वैल्यू दी हुई है जो कि रेडियस होता है 5। सिर्फ उसने इधर ही वैल्यू नहीं दी हुई, इसका मतलब है हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला है L इक्वल आर थीटा। लेंथ फाइंड करनी है, R है हमारे पास 5 और थीटा है 0.4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। लेंथ इक्वल 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी पिछले तमाम क्वेश्चनों से डिफरेंट है। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा ना, आपने उसको कभी नहीं भूलना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द फिगर अबव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें कि एक सर्कल है और उसने हमसे x की वैल्यू पूछ ली है, y की वैल्यू पूछ ली है, तो एक साइड पे x लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे एक पॉइंट लगा हुआ है, तो आपने इस पॉइंट को डबल समझना है। मीन अगर यहाँ पे x है तो आपने कहना है कि ये पॉइंट 2x है। अगर यहाँ पे y होता तो आपने कहना था ये 2y है, मीन y का डबल है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होता, आपने इस पॉइंट को डबल समझना है। ये वो बात थी जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको समझाता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपने इस पॉइंट को डबल समझना है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमने अगर सर्कल में ट्रायंगल आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो एंगल है ये 82 का है, इसका मतलब है कि ये एंगल भी 82 का है, राइट। और ये एंगल 28 का है और ये पॉइंट है ये 2x है। हमने फाइंड करना है x। अब अगर आप में से किसी ने भी मेरी ट्रायंगल वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। अब आपने 82 को x समझ लेना है, 28 को y और z को 2x। 82 प्लस 28, z की जगह पे आपने लिखना है 2x इक्वल टू 180। 82 प्लस 28 110 प्लस 2x इक्वल टू 180। अब 110 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का है। 2x इक्वल 180 माइनस 110, वैल्यू आ गई 70।
इस साइड पे 2x है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 70 डिवाइडेड बाई 2 35। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये पोर्शन आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप मेरी ट्रायंगल वाली वीडियो नहीं देख लेंगे। ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने मेरी ट्रायंगल वाली वीडियो देखी हुई है, क्योंकि मैंने इस फार्मूले को वहां पे बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है कि ट्रायंगल के क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करना है। अब एग्जामिनर ने आपको सर्कल में ट्रायंगल दे दिया है, तब भी आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, राइट। और इस बात को आपने नहीं भूलना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी वैल्यू हो यहाँ पे आपने इस पॉइंट को डबल समझना है, राइट। इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें भी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। आपने बड़े फोकस से वो बात समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सर्कल शोन एट लेफ्ट हैज इट्स सेंटर एट पॉइंट O. Line segment MN is a diameter. The measure of acute angle LOM is 0.6 radians. The shaded sector of the circle formed by the obtuse angle LON has area 6. What is the radius R of the circle? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा है कि आपने फोकस से समझना है। हमें पता है कि एरिया 6 है, रेडियन इसका मतलब है एंगल 0.6 है, और हमने फाइंड करना है रेडियस। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्योंकि उसने हमें हिंट भी दिया है शेडेड सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय द ऑब्ट्यूज एंगल LON हैज एरिया 6। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 r स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है वैसे ही, हमने फार्मूला वही अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में नई बात क्या है। अब एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है 6 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। रेडियस हमने फाइंड करना है r का स्क्वायर। अब थीटा है 0.6। बच्चे यहाँ पे 0.6 ही लिखते हैं, जबकि ये गलत है। यहाँ पे आपने 0.6 नहीं लिखना। उसकी वजह पता है क्या है? जब आप खाली 0.6 लिखेंगे तो आपको ऑप्शन में कहीं पे भी 0.6 खाली नजर नहीं आएगा। जब भी आप देखें कि पेपर में इस तरह क्वेश्चन आया है कि 0.6 लिखा हुआ है और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि उसके साथ पाई लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपने यहाँ पे देखा कि एक वैल्यू लिखी हुई है एंगल पे 0.6। जो भी वैल्यू लिखी हुई है आपने सबसे पहले पाई डालना है, उसके बाद आपने नेगेटिव का साइन लगाना है, और जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको साइन के बाद लिख देनी। पाई माइनस 0.6, पाई माइनस तो आपने मस्ट ऐड करना है। अगर आप पाई माइनस को ऐड नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आना। कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे 10 भी होता तब भी मैं पाई माइनस 10 लिखता, अगर यहाँ पे 50 होता तब भी मैं पाई माइनस 50 लिखता। अब जो थीटा की वैल्यू है वो पाई माइनस 0.6 है, राइट। ये वो बात है जो मैं आपको कह रहा था कि आपने फोकस से समझना। अगर आप देखें इस तरह क्वेश्चन है तब आपने ऐसे करना है, हर क्वेश्चन के साथ नहीं आपने ऐसे करना। जब आप देखें कि ऑप्शन में भी पाई पाई लगा हुआ है और ऊपर इस तरह का ही क्वेश्चन आया हुआ है, एंगल में से 0.6 ही लिखा हुआ है, तो आपने फौरन पाई माइनस जो भी वैल्यू दी गई है उसको लिख देना। अब 2 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 2 12 इक्वल टू r स्क्वायर पाई माइनस 0.6। अब पाई माइनस 0.6 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0.6 इक्वल टू r का स्क्वायर। अब हमने ये
आर के स्क्वायर खत्म करना है तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, आर मीन रेडियस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0.6। ये हमारा राइट आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। सर्कल थ्योरम के जिस हद तक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मैंने आपको सारे समझा दिए हैं डिटेल में आसान करके। इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर आपको सर्कल थ्योरम वाले टॉपिक में से नहीं दे सकता। और अगर आपने सर्कल थ्योरम वाले टॉपिक का गुरु बनना है ना, तो आपको 6 फार्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आप उन फार्मूलाज को याद कर लेते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है इसका। मेरा काम था आपको आसान करके समझाना, क्योंकि बच्चे बड़ा ही ना सर्कल वाले क्वेश्चन से भागते हैं। मैं खुद जब इनको देखता था तो मेरे ना एक रंग आता था, एक रंग चला जाता था। मैं कहता था यार इनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जब मैंने इनको गहराई में जाकर समझा तो मुझे ये सबसे आसान क्वेश्चन लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद सर्कल थ्योरम के क्वेश्चन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।